नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद अभिषेक सैनी के वार्ड 141 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। काम करा रहे वार्ड में? अच्छा काम करवा रहे हैं। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, साफ सफाई रहती है, रोड के काम भी अच्छे करवा रहे हैं और मतलब काफी अच्छा सपोर्ट है उनका। अच्छा, साफ सफाई के अलावा कचरे की गाड़ी आती है टाइम पर? हाँ, कचरे की गाड़ी रोज टाइम पे आती है, सुबह शाम दोनों टाइम आ रही है। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ, तुरंत सुनवाई हुई है सर। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार भी अच्छा है और नॉर्मल लोगों से अच्छे व्यवहार रखते हैं वो। कार्य से संतुष्ट है आप? हाँ जी सर। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, क्या अंतर दिखाई दिया आपको? इन्होंने काफी अच्छा वो इनका ज्यादा साफ बेटर सफाई, हाँ मतलब जो था उनसे बेटर काम किया है इन्होंने। अगर 2 साल की बात करें तो कुछ काम हुआ इसके अलावा, कुछ सड़क वगैरह? काफी अच्छा काम हुआ है सर, रोडें काफी चौड़ी भी हो गई है और साफ सफाई भी अच्छा है, मतलब काफी अच्छा। अर्जुन नगर। आपके जो पार्षद है अभिषेक सैनी जी, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया करवा रहे हैं, सब तरफ अच्छा काम उनका। साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पिछले 2 सालों की बात करें, कुछ वार्ड में काम हुआ? बहुत कुछ करवा दिया उन्होंने। जी, क्या हुआ फिर भी? जैसे गलियों में सड़क वड़क बनवा दी और पानी का निकास करवा दिया। काम हो रहा है? हाँ, कचरा डेली उठ जाता है। आपके वार्ड में आते हैं पार्षद साहब? नहीं, मेरे में तो नहीं है, तो मैं तो शॉप है मेरी तो यहाँ। नहीं, वार्ड में दौरा करते हैं आपके यहाँ? मिलते जुलते रहते हैं कंटिन्यू। जी। व्यवहार कैसा है पार्षद का? शानदार, बढ़िया। कभी कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? फुल सुनवाई होती है। सुनवाई होती है ना? गोपाल सैनी। कहाँ रहते हैं आप? बरगद नगर। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा काम करवा रहा अच्छा हो रहा काम? साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई? सुनवाई हुई है अब तक। पार्षद साहब का व्यवहार कैसा है? बढ़िया। बढ़िया है। कार्य से संतुष्ट है आप? हाँ जी। मेरा नाम रीना सैनी। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? पार्षद साहब अच्छा काम करवा रहे हैं हमारे। जैसे कभी रोड लाइटें वगैरह खराब हो जाती है तो हम ये मुकेश भैया के संपर्क से उनसे बात करते हैं, करवा देते हैं तुरंत। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ, साफ सफाई का अच्छा करवाते हैं, गाड़ी का जैसे रोज लेडीज जाना, सफाई करके जाना। कचरे की गाड़ी आती है टाइम पर? हाँ, कचरे की टाइम गाड़ी डेली आ रही है। पार्षद का व्यवहार कैसा है? पार्षद का व्यवहार हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। कभी कोई समस्या लेकर गए पार्षद साहब के पास तो सुनवाई हुई आपकी? हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम तो इनके थ्रू पहुँचाते हैं, हमारा काम तुरंत हो जाता है। हाँ। 10 में से अगर नंबर देना चाहिए तो कितने देंगे? 10 में से कितने नंबर देने? 10 में से 10। हाँ। रोहित सैनी। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? वार्ड नंबर 141 में रहते हैं जी। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहा है वार्ड में? अभिषेक सैनी जी पार्षद हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ पर। रोड्स वगैरह बन गई, रोड लाइट्स वगैरह, पानी की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान तुरंत हो गया। सारी चीज़ हमारी सुनवाई होती है और जो भी कोई समस्या होती है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। राम गुप्ता। आपके जो पार्षद है अभिषेक सैनी जी कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? काम बढ़िया करा रहे हैं, जो कहते हैं कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत सोल्व करवाता है, आता है बात कर। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत बढ़िया। अभी समस्या की बात करें तो क्या समस्या है वार्ड में? अभी अब हमारी समस्या यार भीड़ भाड़ हमारे तो ज़्यादा रहती है, यहाँ सारी सड़क रोक लेते हैं लोग, न तो कोई पुलिस वाला आता है। यहाँ अतिक्रमण है? अतिक्रमण ज़्यादा है, ये मैन हमारी समस्या है बरकत नगर। तो पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो नहीं आई, इसके लिए तो अब उसको क्या कहें, वो क्या करेगा इसमें। कोई दूसरी समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? बिल्कुल, कोई भी बात हुई तुरंत बोला। भी एक बार एक गाड़ी वाला एक हमारा पिलर तोड़ गया, अच्छा। जो रोड लाइट का पिलर तोड़ गया, तुरंत उसको फ़ोन किया, 2 घंटे में उनके आदमी आ गए। उन्होंने नगर निगम को फ़ोन किया और तुरंत हो गया काम। कॉलोनी में रहते हैं आप? बरकत नगर गली नंबर 6। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? अच्छा करा रहे हैं। आपके वार्ड में समस्या क्या है? अभी तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कोई नहीं। तो पार्षद के पास झाड़ू वाड़ू लगाने भी आती है औरतें, कचरा वचरा उठाने करने, कचरे की गाड़ी भी टाइम से आती है, सब कुछ टाइम से हो। साफ सफाई रहती है? हाँ, साफ सफाई। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। पहले वाला तो कभी काम करवाता ही नहीं था, अभी कुछ काम हो? अभी तो कुछ हो रहा है। कार्य से संतुष्ट है आप? नहीं, हाँ सुन। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, अच्छा करा रहे काम। कभी कोई समस्या लेकर? नहीं, अभी तो कोई समस्या आई नहीं है। नहीं, साफ सफाई रहती है? साफ सफाई पूरी रहती है। अभी समस्या क्या वार्ड में? अभी तो कुछ है नहीं है, मेरे को आइडिया कुछ वह है नहीं है कुछ वैसे तो। नहीं, व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा है।
पार्षद है, कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। पिछले 20 साल से अपने बीजेपी का चल रहा था कार्यकाल। उस दौरान बहुत शिकायतें, कंप्लेंटें रहती थी, सब चीज़ें रहती थी। कोई कार्यकाल में कोई काम नहीं हो रहा था अच्छे से। जब से अभिषेक जी 2 साल से पार्षद बने हैं, सड़कों का काम हुआ, पानी की समस्याएं दूर हुई, लाइटों की समस्याएं दूर हुई, नीट एंड क्लीन कॉलोनी रहने लग गई है, साफ़ सुथरा है काम। तो बहुत अच्छा काम हुआ है इस व्यवहार कार्य। कैसा है पार्षद का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं और काम में बहुत एक्टिव हैं। कोई भी समस्या होती है, छोटी सी भी चीज़, तो खुद जाके उसका वो करते हैं निरीक्षण जाके, वो बहुत अच्छा है। राजधानी जयपुर के वार्ड 141 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड 141 के पार्षद के पास, जिनका नाम है अभिषेक सैनी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? सर 2 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा। और रही बात, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो 2 साल के कार्यकाल को मुझसे ज़्यादा मेरे वार्ड के निवासी बता सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। बाकी रही बात 2 साल के कार्यकाल की, तो सरकार अपनी है, सरकार का हमें काफ़ी समर्थन मिला, सपोर्ट मिला। उसके बाद हमने, मेरा वार्ड 141 टोंक फाटक वाला एरिया है, जिसमें 1995 के अंदर जो रोड बनी थी, उसके बाद में आज से साल भर पहले तक नहीं बनी थी। अच्छा। लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद में मैंने जो 1995 के बाद जो रोड बनी, उसको मैंने अभी डेवलप कराया है, जिसकी संख्या है 7 से 8 गलियां हैं टोंक फाटक बरकत नगर की। और उसके बाद में वो चेंज हुई थी उसी टाइम 95 में, उसकी पाइपलाइन डली थी। तो इस वार्ड के अंदर जो हमने फेस किया था चुनाव से पहले, वो ये था कि तो पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एक रोड की प्रॉब्लम थी, इंटरलॉकिंग टाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो कुछ हद तक तो हमने रोड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और रोड्स की प्रॉब्लम के साथ साथ ही हमने उसके अंदर पाइपलाइन करवा दी, 3 इंची 4 इंची हमने जो हमने हमारे मंत्री साहब हैं उनसे सैंक्शन करा के पानी की लाइन चेंज करवा दी। उसके साथ साथ में अभी 70% हमारे रोड्स पे वर्क हो चुका है। पहले जो बजट आया था उसमें इतना ही हो पाया। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 साल पहले सड़क के अलावा और क्या समस्याएं थी आपके वार्ड में? सड़क के अलावा हमारे पास में मेन जो समस्या थी वो पानी की थी। पानी की थी, क्योंकि सब लाइन आज से 30 साल 35 साल कम से कम 40 साल पुरानी लाइन डली हुई थी। तो वो जब रोड ही नहीं बनी तो वो चेंज हो नहीं सकती थी। कुछ टाइम पहले सीवर लाइन डली थी, तो सीवर लाइन के साथ साथ कुछ जगह चेंज हो गई तो हो गई, उसके अलावा नहीं हो पाई थी। फिर हमने रोड के साथ साथ पानी की लाइन भी चेंज करवाई थी। मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? लाइटें सर मेरे वार्ड में 200 प्लस लाइटें लग चुकी हैं। और ये सिर्फ जो गलियों में लगती है वो है, जबकि मेरे वार्ड में आदर्श बाज़ार आता है। आदर्श बाज़ार में लाइट्स की प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिल रही है, क्योंकि निगम से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा। उसमें निगम ने कुछ इओन लाइट का कुछ वो कर रखा है, कमिटमेंट कर रखा है, उन्होंने कुछ टाइप कर रखा है, लेकिन इओन की सर्विस अभी नहीं मिल पा रही। तो वहाँ ज़रूर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। धीरे धीरे उसमें भी सुधार करके उसको भी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो पिछले 2 सालों में? चिकित्सक क्षेत्र में मेरे वार्ड में एक सीएससी है, जी। और उसमें मेंटेनेंस, साफ सफाई वगैरह हम कराते रहते हैं। उसमें टाइम टू टाइम, जैसे कोविड टाइम में भी हमने उसमें कुछ मशीन्स वगैरह दिलवाई थी गवर्नमेंट से, मास्क वगैरह वितरण कराए थे, वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जो उसमें हमने काफ़ी सपोर्ट किया था। साफ सफाई की व्यवस्था को किस तरीके से व्यवस्थित रखी है? साफ सफाई सर, मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारी 24 है, जिसमें मेरे वार्ड में मेन आदर्श बाजार आता है, जो टोंक फाटक से लेके महेश नगर फाटक तक लिंक करता है। जी। उसके अंदर मेरे कार्यकाल से पहले 4 से 5 डिपो हुआ करते थे, जो आज की तारीख में ना के बराबर है। मैंने खुद खड़े रह के वहाँ पे कई डिपो क्लियर कराए। मेरे वार्ड में जहाँ वो मेन डिपो हुआ करता है, वहाँ पर कोई बीजेपी के मंत्री भी निवास करते हैं। उस मेन डिपो को 20 साल 25 साल जनता वहाँ से परेशान थी उस डिपो को लेकर। वो डिपो मैंने खुद खड़े रह के क्लियर कराया। आज अभी जाके स्थिति देखेंगे, वहाँ पर डिपो लगना ही बंद हो गया। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में क्या समस्याएं बची है अभी? वर्तमान में समस्या सिर्फ एक अतिक्रमण की है, जिसमें मुझे निगम से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अभी बीच में मैंने प्रयास करे थे अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्योंकि ये आदर्श बाज़ार 2013 में आदर्श बाज़ार डेवलप हुआ था, तो सिर्फ नाम का ही आदर्श बाज़ार रह गया है। लोग, दुकानदारों ने, सबने अतिक्रमण कर करके रोड से 5 फीट 10 फीट तक रोड के ऊपर आ चुके हैं। मैंने बीच में प्रयास करके उस पर कार्रवाई भी कराई थी, लेकिन हमारे क्षेत्रीय एमएलए और आसपास के कुछ जनप्रतिनिधि वार्ड के वो धरने पे बैठ गए थे। उसके बाद वो काम हो नहीं पाया। लेकिन
वो अपन जरूर करवाएंगे उसको, आज नहीं तो कल मैं अतिक्रमण जैसे मुक्त करा के रहूँगा इसका। देखिए आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग सर ये है कि 2 व्हीकल महेशनगर फाटक से लेकर टोंक फाटक तक नॉन स्टॉप निकल जाए, ये फ्यूचर प्लानिंग है। दोनों साइड का जो अतिक्रमण है वो मुक्त कराना है, दोनों साइड इंटरलॉकिंग टाइल लगवानी है और मेन जो चौराहे हैं उस पर हाई मास्क लाइट और सीसीटीवी लगाने का मेरा आगे का टारगेट रहेगा, वही फोकस रहेगा। मैं वार्ड से हटकर आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? राजनीति में आने का सर मैं इंस्पायर्ड तो मैं मेरे फादर से हूँ। मेरे फादर की आज इसमें पॉलिटिक्स के अंदर 45 ईयर्स हो चुके हैं। वो कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, अभी भी कांग्रेस में एक्टिव मेंबर है और 2006 से मैं खुद एनएसयूआई का जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। एनएसयूआई में मैंने निरंतर सेवाएं दी हैं, उसके बाद यूथ कांग्रेस में मैंने सेवाएं दी है। उसके बाद सडनली फिर अब एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि सब जनता के लिए कुछ करना है और मतलब समाज के लिए कुछ करना है। राजनीति का सहारा लेके राजनीति को उसमें आगे सहारा लेके कुछ ना कुछ करने के नए आइडियाज आते रहते हैं। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? 2023 के विधानसभा को परिवर्तन आना चाहिए। काफ़ी टाइम से एक ही व्यक्ति विशेष रन कर रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा को, तो जनता कहीं ना कहीं बोर हो चुकी है। जनता ने काफ़ी लास्ट टाइम पे उनको नकारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो सीट निकालने में कामयाब हो पाए। लेकिन जनता अब परिवर्तन चाहती है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए ताकि विकास की जो गंगा है वो निरंतर बहती रहे। देखिए ये थे हमारे साथ वार्ड 141 के पार्षद जिनका नाम है अभिषेक सैनी।